एक्सरसाइज 4.2 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। ये क्या बोल रहा है कि इसकी k की वैल्यू निकालनी है जबकि जो इसके रूट्स है वो इक्वल है। अब जो रूट होते हैं वो इक्वल कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो, जी। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल में क्या लिखा हुआ है, 0। अब यहाँ से डायरेक्ट करते हैं। देखो b की वैल्यू कितनी आ रही है, k। a की वैल्यू मैं यहीं पे मेंशन कर देती हूँ, ये है a, ये है b और ये है c। तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल में क्या रख देंगे, 0। यहाँ से हो गया k स्क्वायर माइनस 4 टू 8, यहाँ आ गया 24 इक्वल में 0। k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 24, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो इसको लिखेंगे 4 इंटू और तो किसी को 6 तो होता ही नहीं, तो ये 4 इंटू 6, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2√6। ये k की वैल्यू आ गई। बस इस तरह से इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, kx मल्टीप्लाई x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम चेंज करेंगे। तो kx जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2kx और यहाँ क्या है प्लस 6 इक्वल 0। अब इसमें a b c कौन है, ये हो गया a, ये हो गया b, पूरा माइनस से लेकर यहाँ तक का, और ये हो गया c। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है, 0। यहाँ b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के, और c की वैल्यू क्या आ गई 6 इक्वल क्या आ गया 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4k स्क्वायर और यहाँ आ गया 24k इक्वल में 0। 4k को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ तो आ जाता है k और माइनस में 6 इक्वल 0। अब ये 4k जो है उधर गया, ये 4k जब उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट करते हैं। ये 4k है, इसकी वैल्यू 0 आएगी, या k माइनस 6 की वैल्यू भी 0 आएगी। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है 0, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है 6। अब देखो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होती है। और यहाँ पर लिखा हुआ रहता है क्लियर कि a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ रही है k, और k इसका मतलब क्या हुआ कि k की वैल्यू भी क्या नहीं आ सकती 0। तो ये तो इसकी k की वैल्यू नहीं हो सकती है, तो यहाँ लिखेंगे k इज नॉट इक्वल टू 0। k 0 के इक्वल नहीं हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसलिए जो k की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 6, और इसका आंसर क्या आएगा 6। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो। ये बोल रहा है कि क्या पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ग्लोब है, मैंगो ग्लोब, ठीक है। उसकी लेंथ जो है वो उसकी ब्रेथ से डबल है, तो जिसको डबल माना तो यहाँ लिखेंगे लेट्स ब्रेथ इक्वल x। मान लिया कि ब्रेथ इसकी क्या है x, तो l जो होगी वो लेंथ क्या हो जाएगी 2x। अब ये बोल रहा है कि इसका जो एरिया है इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है l इंटू बी, तो यहाँ जाएगा 2x मल्टीप्लाई x इक्वल में क्या आ गया 800। तो यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 800, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 400। इसको हम लोग
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू उसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला इज इट पॉसिबल। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल 0। यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू है नहीं, और ये क्या होगी, c की वैल्यू। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर निकालते हैं। तो बी स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर है माइनस 4, ठीक है, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 400। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर 1600। अब ये जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब पॉसिबल है। अगर 0 से बड़ी या 0 आती है तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो इसकी ये बोल रहे हैं कि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी है। तो ये अपने पास इक्वेशन बनी थी, इक्वल में 0, इधर 400 आ रहा था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √400, ठीक है, 400, और यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू प्लस माइनस में 20, ये इसका क्या आएगा। अब जो लेंथ होगी वो माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2, यानी कि इसकी जो ब्रेथ है वो तो आ गई 20 मीटर, और जो इसकी लेंथ है वो आ जाएगी 2 × 20 इक्वल 40 मीटर। इस तरह से इनके आंसर निकालते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड का फोर्थ, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो यदि पॉसिबल है, दे डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज को डिटरमाइन करना है। कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या दे रखी है, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर। ये क्या बोल रहा है कि 2 फ्रेंड है और इन दोनों की जो एज है वो कितनी है, 20। तो अपन क्या लिखेंगे, लेट्स एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल x। अगर फर्स्ट की इक्वल है तो सेकंड जो फ्रेंड होगा उसकी क्या होगी, जो टोटल में से इसको माइनस कर दो। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है वो, 4 ईयर अगो। 4 ईयर अगो मतलब होता है पहले, तो यहाँ लिखेंगे 4 ईयर्स अगो। फर्स्ट फ्रेंड की यहाँ क्या लिखेंगे, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल क्या आ जाएगी, अभी कितनी थी x में से क्या माइनस कर दो, 4, और जो सेकंड फ्रेंड है उसकी जो एज होगी वो क्या आ जाएगी, 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल 16 माइनस x, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वॉज 48, यानी कि 4 साल पहले इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लाई को, वो 480 था। तो अब यहाँ से पहले तो इक्वेशन बनेगी, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 14x, फिर ये इससे हुआ तो माइनस का 64, उसके बाद माइनस का x स्क्वायर, और ये इससे हुआ तो प्लस का 4x माइनस का 48 इक्वल में क्या आ गया, 0। इसको लिखेंगे माइनस 48 x स्क्वायर इंटू, ये दोनों जो प्लस होंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 20x, और ये दोनों ऐड होंगे तो ये हो गए 112 इक्वल में क्या आ गया, 0। और इसको शॉर्ट माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0। अब ये बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, तो यहाँ पर फिर एक a और b और c की वैल्यू रखेंगे, 1 a की वैल्यू, b की वैल्यू ये माइनस का 20, ये b हो गया, और ये क्या हो गया, c। पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, इससे होगी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac से, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो तो हो जाएगी 400, और यह आएगा 448। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, यानी कि ये स्मॉल है किससे, 0 से, तो यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर ये बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल होती तो फिर इनकी एज को डिटरमाइन करते। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर
सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सबसे पहले इन क्वेश्चन से अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, इनको आपको सोल्व करके ही बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसने क्या दे रखा क्या है, एक तो दे रखा है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दे रखा है 80 मीटर, और एरिया क्या दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, 2 + L × B = 80 मीटर। इससे यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो L और B दोनों की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 40 मीटर। अब इन दोनों की है तो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया। अगर मैं इनमें से किसी भी एक को x मान लो मैंने b को x मान लिया, तो जो l की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 40 - x। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L × B, ये एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया = L × B। तो यहाँ से अपन L तो लेंगे L तो लेंगे 40 - x, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना आ रहा है 40x - x² - 400 = 0। x को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लिया तो x² - 40x + 400 = 0। ये जो है ये इसकी इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको चेक करना है, तो इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे चेक करते हैं। x² - 40x + 400 इक्वल में क्या आ रहा था 0। तो यहां से ये तो हो गया A, वन तो ये B, ये C। चेक करते हैं b² - 4ac की वैल्यू, तो -40 का स्क्वायर -4 1 × प्लस का 400, तो ये हो गया 1600, और ये भी हो गया माइनस का 1600। तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 0। अब b² - 4ac की अगर वैल्यू 0 आती है तो इसके जो रूट होंगे वो इक्वल होंगे, और उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था वो क्या था -b/2a। तो यहाँ से माइनस का 40 अपॉन में 2 × 1, तो ये हो गया 40/2 इक्वल में, इसको इससे कैंसिल किया तो ये आ गया x की वैल्यू। तो देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पर 20 आ गई, यानी कि ये इसकी क्या है ब्रेथ, तो लेंथ जो होगी वो क्या आएगी 40 - 20 = 20। तो यहाँ से लिखेंगे कि L = 20 और B = 20, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। वैसे भी यहाँ x की वैल्यू अगर 20 आ रही है और b² - 4ac की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये जो दोनों इसके रूट होंगे वो इक्वल आएंगे,